नमस्कार। आज आपकी अपनी बेटी निशा फिर प्रस्तुत हुई है। आज का मेरा विचार है कि शादी, जब हम शादी के ऊपर लड़का लड़की देखने जाते हैं तो हमारा पहले बुजुर्ग हमारे और हम क्या करते थे कि अगर रिश्तेदारियों में शादी करनी है या कहीं बाहर भी रिश्तेदारियों से शादी के बीच में शादियां करनी है तो आजकल आपको पता ही है कैसा चला हुआ है। परंतु सबसे ज़्यादा मैं महत्वपूर्ण बात अब यही करना चाहती हूँ कि जब हम शादी करने जाते हैं और जिसके हाथों से शादी जो करवाते हैं, जो रवारा बनता है, वो आगे जाके दोनों तरफ बात करता है। और जब हम लड़का लड़की को देखने जाते हैं तो सबसे पहले हम लड़की को जाकर देखते हैं हाइट, कि बच्चों की हाइट लड़का लड़की से बड़ा है या लड़की लड़के से बड़ी है। उसके बाद हम उनसे शरीर का पूरा ये देखते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है, कोई अंग ये तो नहीं। तो अब सारा इम्पोर्टेंट ऐसी कुछ औरतें और मर्द ऐसे देखते हैं, दूसरे के बच्चे को जज करते हैं जैसे अपने बच्चे में अवगुण है ही नहीं, अपना बच्चा तो बिल्कुल ही साफ है। तो शादी जो होती है वो एक दूसरे के विश्वास के ऊपर होती है, एक दूसरे से मेल खाने के ऊपर होती है। अगर आप इधर उधर बातें पूछोगे, रिश्तेदारी से पूछोगे, पड़ोसियों से पूछोगे, तो समझ लो कि आपको जहां आप अपने बच्चों की शादी करने लगी उनके ऊपर आपको जरा भी ट्रस्ट नहीं है, उनकी बातों पर आपको जरा भी उनकी बातों की सच्चाई आपको जरा भी, यानी कि ये इंसान आपके साथ अच्छे से बात कर रहा है या आपको सच्चाई है। आप दूसरे से जाकर बातें पूछोगे तो आपको उनकी सच्चाई लगेगी। तो मेरी बहन भाइयों, तो शादी तो आपने जिसके साथ करनी है उसके अच्छे बुरे के साथ करनी है। वो इंसान अच्छा है बुरा है, तो हर इंसान में अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो एक्सेप्ट करके एक दूसरे की बात को समझकर तभी आप शादी करोगे। तो पड़ोसियों ने या रिश्तेदारों ने तो आपका घर चलाना नहीं है, उनकी बातों से आप रिश्तेदारियां करोगे, ये ऐसे हैं वैसे हैं। उन पड़ोसियों से पूछो, उन रिश्तेदारों से पूछो आप कैसे हैं, आपने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, या जैसा आपने उनके साथ बर्ताव किया उन्होंने भी आपके साथ वैसा ही बर्ताव किया। जो एक दूसरे की बुराइयां बता रहे हैं आपको कि ये ऐसे है वैसा है फलाना है ढमकाना है, मेरी सोच में बिल्कुल गलत है। जिसके साथ आप रिश्ता करना चाहते हो उसी से ही बैठकर बात करो। मेरी सोच जरा अलग है। और ये मोटा है पतला है फलाना है ढमकाना है, किसी के शरीर का मजाक जब आप बनाते हो तो शरीर इंसान की देन नहीं भगवान की देन है। ऐसा मजाक किसी के साथ मत बनाएं कि जैसा मजाक आप खुद के लिए झेल ना सकें, क्योंकि किसी आत्मा और परमात्मा की जब दुख जाती है ऐसी बात बोलकर तो उसकी मन से निकली हाय आपको भस्म करके रख देगी। बच्चे मन के सच्चे, आपके बच्चे भी वैसे हैं उनके बच्चे भी वैसे हैं। जो अपने बच्चों को तो सभी प्यार करते हैं, दूसरों के बच्चों को जो प्यार करे गले से लगाए वही असली बड़े हैं। हमारे माँ बाप ने यही सिखाया है, वही इंसान कहलाने के लायक है।
और जो बच्चे अपने माता पिता को सभी प्रेम करते हैं, दूसरे के बच्चों को माँ बाप की सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखे, वही इंसानियत है, वही इंसानियत है। क्योंकि मेल दोनों तरफ से होगा, माता पिता बच्चों की सुने, बच्चे माता पिता की सुने, सास ससुर अपने बहू जवाई की सुने, और बहू जवाई अपने सास ससुर की सुने। किसी तीसरे की बातों में उनके माँ बाप भी ना आए, अपने रिलेटिवों के हाथ अपने माँ बाप भी ना आए। आजकल कोई नहीं बनता, सभी आजकल चालाकी चलते हैं। किसी के शरीरों का मजाक तो कभी उड़ाना नहीं चाहिए। दोस्ती वहां नहीं होती जो किसी के शरीर का मजाक उड़ाए। अच्छा, फिर ये सबसे बड़ा ट्रेलर चला हुआ है कि जब शादियां हो जाती हैं, चलो एक साल भी नहीं, कई साल ऐसा हो जाता है कि एक साल भी शादी को नहीं हुआ होता, तो पड़ोसी और रिश्तेदार माता पिता के जो रिलेटिव हैं, जो ज्यादा तो जमीन जायदाद का ही चक्कर होता है कि ये हमें अपने बच्चों को ना देकर हमें दें। माता पिता के दुश्मन बच्चों के दुश्मन, बच्चों के दुश्मन माता पिता के दुश्मन, कि हमको दे दें परंतु अपने बच्चों को ना दें। अगर बच्चों को दे देंगे तो उनको बसने नहीं देंगे आगे, उनके सास ससुर को, उनके रिश्तों को भड़काएंगे, उस बच्चे के बरखिलाफ साजिश रचेगी, और वो भी बहुत खुश होकर उनके साथ हाथ मिलाती है। घर उजड़ने की सबसे बड़ी यही बात है। और एक बात, दहेज से कोई बड़ा नहीं होता। लालच अगर आपको कोई देता है, नहीं उसने आपको दहेज दिया, उसने कितना गहना डाला, उसने कितने अच्छे कपड़े डाले, दिया भी कुछ भी नहीं दिया, वो आपकी और उनकी प्रॉब्लम है। उन बच्चों, आप लेना चाहते हो अपने मन की सुनो, आप देना चाहते हो अपने मन की सुनो। आप किसे दे रहे हो? पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को? अपने ही बच्चों को देंगे ना, और अपने ही बच्चों को लेंगे ना। आप उनसे मिलकर बैठ बात करो जिनके साथ आप आगे चलेंगे, ना कि जिनसे जो आपका भी, वो तो दो बिल्लियां लड़ती रही और कुत्ता ले गए उठाकर। तो इस करके कहते हैं कि दो बिल्लियां ना बने, किसी तीसरे को आपका फायदा उठाने ना दे। और तो और, जब शादियां एक साल भी नहीं बीतता और लोग लड़ाई झगड़ा रिश्तों में करवाने लग पड़ते। लड़की है तो ज्वाई को भड़काएंगे, उनके परिवार को भड़काएंगे, वहां पे लड़ाई झगड़ा डलवा देंगे। अगर लड़के की शादी हुई तो बहू और उनके रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा डलवा देंगे। क्योंकि अगर बड़े ना चले तो छोटों को लेंगे, छोटों न चले तो बड़ों को लेंगे, और लड़ाई झगड़े डलवा का हा हमने तो बहुत अच्छा काम किया। तो वह समझ लें कि वो मनुष्य योनि में आकर बिल्कुल निष्फल है। वह उम्र से बड़े हुए हैं, सोच बिल्कुल उनकी छोटी है। सोच को बड़ा रखो, उम्र तो बड़ी होती रहती है। ये छोटी है, ये लड़की बड़ी है, ये मोटी है, ये पतली है, क्या है? ये लड़का है ऐसा है, ये खाता है पीता है, किसने लगाया नशा? और अपनी बहुओं पर और ज्वाइयों पर दोष देने से पहले उन लोगों के बारे में जानकारी लें जो उनके कानों में जहर घोलते हैं। और उन बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे माता पिता के बरखिलाफ हमारे कान में जहर घोलने वाला कौन सा इंसान है, और वो बात ना छुपाएं उनसे जागर करें। क्योंकि ये लोग वो सोचते हैं कि बच्चे
अपने माता पिता के साथ कोई बात शेयर ना करें और माता पिता बच्चों के साथ बात शेयर ना करें कि हमने क्या बोली है, नहीं तो अगर इन्होंने शेयर कर दी तो हमारा बांडा फूट जाएगा और हम जो इनसे मतलब निकालना चाहते हैं वो नहीं निकाल पाएंगे। और इनका अगर ये बातों में आ गए तो इनका घर साफ। और ये इनका मेन मुद्दा है प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद। माता पिता को पड़ोसी होंगे, ये अपने बच्चों को मत देना, नहीं तो हम तेरी डेथ के बाद हम तेरे बच्चों से ले लेंगे। और बच्चे हाँ नहीं माने, ये लड़कियों को देके जाएगी जमीन, लड़कों को देकर जाएगी जमीन। अरे आपको क्या, आपके पेट में दर्द क्यों है? आप अपने घर का देखो ना। यही सबसे बड़ा मैटर है। इसलिए अपने बच्चों को और अपने परिवार को संभालें और उसके बाद इन बच्चों को भी ये शिक्षा जरूर दें कि जब शादी के साल 2 साल 4 साल 5 साल या बुढ़ापे तक भी ये लोग पीछा नहीं छोड़ते। बाद में आकर आपको जज करेंगे कि आपस में इनका लड़का लड़की का कितना प्रेम है, लड़की लड़के को कितना करती है और लड़का लड़की को कितना करता है। अगर भगवान ऐसा ना करे, अगर आपके घर में किसी की डेथ होगी या कुछ कोई चला गया तो वहां पर वह अफसोस तो कम जताने आएंगे, 4 बातें सुनाने जरूर आएंगे। और कंधा भी ये मरते वक्त उसी इंसान को वही देते हैं जो माचिस की तीली से काम करते हैं। तो जो दूसरों के घर जलाते हैं ना, उनके घर भी कभी ना कभी जलते हैं। जो दूसरों के घरों में आग लगा कर खुश होते हैं ना, उनके घरों में भी लगती है। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे लोगों को सोचो समझो। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में लेकर मारा गया, इतना बड़ा चक्रव्यूह में चला जाता था अंदर, उसको बाहर निकल देंगे, ऐसी साजिश उसके बरखिलाफ रची। भीष्म पितामह अपनी शैया पर गए, बड़े बड़े महापुरुष श्री राम कृष्ण भगवान तक यहाँ पर उन्होंने कष्ट पाया ऐसे लोगों से जो शातिर दिमाग है। सीता माता भी पति को विश्वास था कि मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, परंतु लोगों ने क्या क्या बातें नहीं बनाई। सीता माता भी इन दुनिया संसार वालों से तंग आकर धरती में समा गई और बोलती स्त्री जाति का यहाँ कोई सम्मान नहीं, जितना मर्जी कर ले। ये लोग ये भूल जाते हैं जहां से हमने जन्म लिया, जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, उसी को दिखाते हैं और वैसे मंदिरों में जाते हैं जय माता दी जय माता दी जय माता दी। वृद्धा आश्रम तक इन्होंने अपनी माँ जिसने जन्म दिया उनको इन्हीं लोगों के द्वारा माता पिता के बरखिलाफ बच्चों के दिलों में जहर घोलकर अनाथ आश्रम तक माता पिता पहुंचाए गए हैं। तो क्या आप इनकी आत्मा से बोलते, ये इंसान के सामने सच्चे और दूध के धुले बन सकते हैं पर परमात्मा और खुद की नजरों में नहीं। जिन लोगों ने ये बातें फैलाकर अनाथ आश्रम तक माता पिता पहुंचाए हैं ना बच्चों के द्वारा, तो बच्चों को कम पाप लगेगा, पाप उनको लगेगा जिन्होंने उनके कान में जहर घोला। यह उन्होंने बीज बोया है, उसका फल उनको काटने के लिए वो तैयार रहे। और बच्चों से निवेदन है कि अभी भी श्राद्ध चले हुए हैं, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि पितृपक्ष फिर बाद में बोलते हैं यही ब्राह्मण कि आपको पितृ दोष लग गया,
तो पितृ दोष यही है कि वृद्धा आश्रम में जिनके माता पिता हैं वो अभी भी अपने घर में लाकर उनकी सेवा करें, सेवा का पुण्य प्राप्त करें और अपना मार्गदर्शन स्वच्छ बनाएं। और माता पिता का यही सबसे बड़ा भोग है। जब मृत हो जाएंगे तो उनको खिलाने से क्या फायदा। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बादे अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी भूखे को खाना खिलाया नहीं, भागे भोग पीछे भोग लगाने का क्या फायदा। तो मेरे बहन भाइयों, अगर गुरु जो नाबालग बच्चे हैं जो वो उनके लिए माता पिता गुरु होते हैं, परंतु आस पड़ोस रिश्तेदार स्कूल में हर कोई जो बड़ा है उम्र से सब गुरु है। परंतु शिक्षा वो ही दो जो किसी के बच्चे अच्छाई की तरफ चले, बुराई की तरफ नहीं। बुराई का पाठ तो सभी पढ़ा देते हैं, अच्छाई का पाठ कोई कोई पढ़ाता। गुरु असली वो ही है जो अच्छी शिक्षा दी, ना कि बुरी शिक्षा दी। माता पिता हमेशा बच्चों के पास नहीं रहते। बच्चे हमेशा छोटी उम्र में ही माता पिता के पास होते हैं। जब वे चलने फिरने लग पड़ते हैं, स्कूल और लोगों के हाथों में हो जाते हैं और लोग 4 पैसों के लिए, रिश्तेदार 4 पैसों के लिए या किसी लालच और बेईमानी के कारण, जमीन जायदाद के कारण किसी के बच्चों को बिगाड़ना। अगर लड़का है इसको ताश में लगा दो, इसको जुए में लगा दो, इसको शराब में लगा दो, इसको नशे में लगा दो। और लड़कियां हैं इसकी इंसल्ट कर दो, इसकी बेइज्जती कर दो, ये उसके साथी उसके साथी उसके साथी। अरे धिक्कार है आपकी सोच पर। हर किसी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी होती है, चाहे मैं बच्चा ही क्यों ना। आप ठेकेदार थोड़ी है, आपने ठेका थोड़ी ले रखा किसी के बच्चों का। आप वहां पर खड़े तो नहीं होते। आप किसी के बरखिलाफ साजिश रचकर उनके परिवार को बर्बाद करते फिरते हो, तो क्यों? क्या आप किसी के रास्ते के फूल बन रहे हो कि कांटे बन रही हो? मेरी बोलबानी में कड़वाहट जरूर है, क्रोध जरूर है, परंतु ये सच्चाई है। जरा सुनना। अगर मेरे बात वैसे कई लोगों को तो अच्छी लगती नहीं होगी, तभी तो लाइक कमेंट करते नहीं है। अगर किसी को अच्छी लगती है, मैं बोलती हूँ, अगर मैंने 100 शब्द बोले होंगे उनमें से एक भी आपको अच्छा लगे तो वो भी ग्रहण करो। मैं तो इस बात ये बोल देती, मुझे इसमें कोई ये नहीं है कि हमें पूरी उम्र यहाँ बैठे नहीं रहना है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग चले गए यहाँ से, वैसे हम भी जाएंगे। सच्चा रास्ता वही है, सच्चा घर हमारा वही है। यहाँ पर तो हम किराए के मकान में रहने आए हैं और 50-60 साल उम्र जितनी होगी वो बिताकर यहाँ से चले जाएंगे। ये शरीर तो जला दिया जाएगा। सिर्फ एक बातें 4 जो आत्मा के द्वारा बोली गई होती हैं वो आपके काम आ सके, इसलिए मैं बोलती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक, वरना माफी चाहती हूँ। लाइक जरूर करना अगर आपको मेरी बातों में से एक बात भी अच्छी लगी। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, शिव परिवार की जय हो। जय श्री राम, जय हनुमान सीताराम, संकट मोचन कृपा निदान की जय हो। आपकी अपनी बेटी निशा।